All right, everyone. So, welcome once again on my YouTube channel Zindagi Heals with Mohit. एंड इसमें हम पिछले दो एपिसोड से बात कर रहे हैं अबाउट एनर्जी, ऊर्जा एंड हीलिंग, और उसको कनेक्ट करने जा रहे हैं विद मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारी लाइफ की सफरिंग्स, लाइफ की खुशियां, राइट। सो आइए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को और आगे बढ़ते हैं हमारी अगली लर्निंग पे। पिछले दो वीडियोस से आपने समझा कि हम सब एक ऊर्जा हैं। मैं एक ऊर्जा हूं, आप एक ऊर्जा हो, ये जैकेट एक ऊर्जा है, ये दीवार एक ऊर्जा है, ये चश्मा एक ऊर्जा है, और हमारे थॉट्स, स्पेशली इन माय सेकंड वीडियो, हमारे थॉट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा है। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी विच इज नॉट पावर। पावर अलग है, एनर्जी अलग है। मेरे पिछले दो वीडियोस देख के आप समझ गए होंगे, और अगर आपने मेरे पिछले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसको यहीं पे पॉज करिए, जाइए पहले एनर्जी के पिछले दो वीडियोस देखिए, फिर इस पे आइए। सो नाउ हम लास्ट वीडियो में क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे थे, क्वांटम साइंस की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे फिजिक्स की एक नई ब्रांच विच इज क्वांटम फिजिक्स। सो जब साइंटिस्ट्स लोग रिसर्च करते गए, एक्सपेरिमेंट्स करते गए और क्वांटम फिजिक्स में आगे बढ़े, तो उन्होंने ये अपनी रिसर्च में पाया, उन्होंने ये बताया कि हमारे चारों तरफ सब कुछ एक क्वांटम फील्ड है, एक क्वांटम एनर्जी फील्ड है। चारों तरफ दूर दूर तक ये ब्रह्मांड, ये कॉस्मोस, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये कॉस्मोस, ये यूनिवर्स, ये दुनिया पूरी की पूरी एक क्वांटम फील्ड है, जहां पे हमारे विचारों की, हमारी थॉट्स की तरंगे घूम रही हैं। और जो मेरी एनर्जी है और जो मेरे इस जीवन में आने वाले अनुभवों की और एक्सपीरियंसेस की एनर्जी है, मेरी एनर्जी को उस एनर्जी से जोड़ रही है। क्या जोड़ रही है? मेरे दिमाग की तरंगे, वेव्स। ओके, सो जोड़ रही हैं और उन्हें फिर मेरी लाइफ में लेकर के आ रही हैं। सो नाउ वी आर कमिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो यहां पे साइंटिस्ट ने, स्पेशली क्वांटम साइंटिस्ट्स ने, न्यूरो साइंटिस्ट्स ने ये पाया कि जो भी हम हमारी लाइफ में कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, मतलब जानबूझकर या अनजाने में सोचने लगते हैं, जो हमारे बिलीफ होते हैं, डीप सीटेड बिलीफ्स, जिसके बारे में हम अनकॉन्शियसली भी विचार करने लगते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर दैट मैटर, राहुल नाम का एक लड़का है, लेट्स से राहुल नाम का एक लड़का है जिसने उसकी जिंदगी में पैसों को लेकर के बहुत स्ट्रगल देखा है। जिसने देखा है कि उसके घर में सिर्फ एक मेंबर ही अर्न करता था, और लेट्स से उसने देखा कि उसकी मम्मी अर्न करती थी, उसके पापा अर्न नहीं करते थे। और इस वजह से राहुल ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारा फाइनेंशियल स्ट्रगल दिखा है। तो राहुल जब बड़ा हुआ और एडल्ट हुआ, तो उसका अनकॉन्शियस बिलीफ, अनकॉन्शियस, मैं अपने पूरे वीडियोस में इन शब्दों का बहुत इस्तेमाल करूंगा, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, तो आप ये समझिएगा। अनकॉन्शियस बिलीफ मतलब जिस बिलीफ के बारे में वो खुद कॉन्शियस नहीं है कि वो ये सोच रहा है, पर वो ऑटो पायलट मोड पे बिलीफ अंदर चलते जा रहा है। अनकॉन्शियस, बेहोशी में सोच रहा है, जिसका उसे होश में नहीं है कि वो ये सोच रहा है, राइट। सो राहुल ने जब पूरी अपने बचपन में अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए देखा, तो राहुल के मन में एक अनकॉन्शियस बिलीफ बन गया कि मनी इज अ स्ट्रगल, पैसा स्ट्रगल है और पैसा कमाना मुश्किल है। अब राहुल अनकॉन्शियसली ही ये सोचता है, जब भी कोई बात आती है, गाड़ी खरीदने की बात आती है, कहीं ट्रिप पे घूमने जाने की बात आती है, राहुल के माइंड में 24 आवर्स ही अनकॉन्शियस थॉट चलते रहते हैं। हाय पैसा कैसे आएगा, हाय पैसा कितना मुश्किल है, हाय पैसा, हाय पैसा। सो
राहुल के ये ब्रेन के थॉट्स क्वांटम फील्ड में जाते हैं और ऐसे एक्सपीरियंसेस को, कैसे एक्सपीरियंसेस को, जो एक्सपीरियंसेस राहुल को यह महसूस करवाएंगे कि हां पैसा कमाना मुश्किल है, हां पैसा बहुत मुश्किल है, हाय पैसा हाय पैसा। राहुल के ब्रेन की वेव्स जाएंगी क्वांटम फील्ड में और ऐसे एक्सपीरियंसेस को खींच के राहुल के पास ले आएंगी, जिससे राहुल का ये बिलीफ री इन्फोर्स होगा, बार 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 मजबूत होगा, रिपीट होगा कि हां पैसा कमाना कितना मुश्किल है। एंड दैट इज व्हाट क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम साइंटिस्ट्स ने प्रूव किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ये कहता है कि जब मैं एक ऊर्जा हूं, जब राहुल एक ऊर्जा है, जब राहुल का शरीर एक ऊर्जा है, राहुल के माइंड में चलने वाले थॉट्स, विचार, इमोशंस एक ऊर्जा है, तो सभी ऊर्जा में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये हमने 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा था। वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता रहता है। हर ऊर्जा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती रहती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी को फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट से नापा भी जा सकता है। सबको याद आ रहा होगा जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ा होगा हमने हर्ट्स में, HZ हर्ट्स में ये फ्रीक्वेंसी नापी जाती है, राइट। 20 हर्ट्स, 30 हर्ट्स, साउंड की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है 100 हर्ट्स, 120 हर्ट्स, याद आ रहा होगा, राइट। सो हर चीज, यानी मैं एक ऊर्जा हूं, राहुल एक ऊर्जा है, आप एक ऊर्जा हो, तो राहुल एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, राहुल के थॉट्स एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी में राहुल के थॉट्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो इस क्वांटम फील्ड में जाते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होने वाले एक्सपीरियंसेस को राहुल की जिंदगी में खींच के ले आते हैं। दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन वही है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन यही है, वही तो मैनिफेस्ट हो गया। मैनिफेस्ट होने का मतलब जो आपकी लाइफ में प्रकट हो गया, प्रकट आपकी जिंदगी में आ गया, सुख या दुख, दोनों ही मैनिफेस्टेशन है, राइट। सो यही लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसने आपकी लाइफ में चीजों को अट्रैक्ट कर लिया, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। सो मेरे पास ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं, मेरी डायरी में मैंने कुछ कोट्स लिख के रखे हैं जब मैं सीख रहा था। तो ये वो कोट्स हैं जो बहुत सारे फिलोसोफर्स ने दिए हैं, साइंटिस्ट ने दिए हैं, साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं, जो प्रूव करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, जो प्रूव करते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को, जो प्रूव करते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन को। सो मैं कोट्स पढ़ के सुनाता हूं, आप समझिएगा। सो पहला कोट है, wherever your attention goes, your energy flows. Wherever your attention goes, your energy flows. So हमको अभी पता चला, हम लोग पिछले वीडियो से सेम पिच में, कि हमारे थॉट्स एनर्जी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, EEG मशीन में साइंटिस्ट्स ने मेजर किया था, राइट। सो हमारा अटेंशन जहां भी जाएगा, हमारे थॉट्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल बोलता है हाय पैसा कमाना कितना मुश्किल है। लेट्स से राहुल एक मकान खरीदना चाहता है, राहुल वांट्स टू परचेज अ होम। अब राहुल के बैक ऑफ द माइंड क्या थॉट चलता है, सोचिए ना। राहुल कॉन्शियसली तो सोच रहा है मकान बनाना है, लेकिन अनकॉन्शियस थॉट है हाय पैसा, हाय पैसा। राहुल का कॉन्शियस थॉट है गाड़ी, कार खरीदनी है। राहुल का अनकॉन्शियस अंदर वाइब्रेशन क्या है, अंदर हाय पैसा, हाय EMI, हाय लोन। सो वो हाय 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 जो चल रही है, गाड़ी वो एक बार खरीदेगा, लेकिन उसकी EMI का लोन उसे हर दिन सताएगा, उसकी EMI के लोन का डर, लोन की EMI के डर उसे हर दिन सताएगा। सो वेरेवर योर अटेंशन, हर दिन उसका अटेंशन कहां जा रहा है, हाय लोन, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। तो उसका अटेंशन जहां जा रहा है, उसकी एनर्जी वहीं जा रही है, एंड देन वो तो उस एक्सपीरियंस को खींच के लाइफ में ले आएगी, राहुल की लाइफ में वही प्रकट हो जाएगा। सो हाय पैसा उसको वही एक्सपीरियंस लाके देगा कि यस पैसा तो हाई ही है, पैसा तो हाई ही है, पैसा तो दुख, तकलीफ, पैसा मुश्किल है, मनी इज डिफिकल्ट। सो पहला कोट है, वेरेवर योर अटेंशन गोज योर एनर्जी फ्लोज।
दूसरा कोटेशन है, योर एनवायरमेंट इज अ एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। योर एनवायरमेंट इज अ एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। सेम मतलब है, राइट? आपका जो पूरा एनवायरमेंट है वो आपके माइंड की ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी का ही एक एक्सटेंशन है ना। आपके माइंड में तो हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा, आपके एनवायरनमेंट में हाई पैसा ही है। आपके घर में पैसा नहीं है, आपके घर में गरीबी है, आपके घर में पॉवर्टी है, लोगों को पैसा खर्च करने से डर लगता है। योर एनवायरनमेंट इज एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। आपके माइंड में है कि राहुल के माइंड में है कि मेरे परिवार में तो सबको डायबिटीज होती है, मेरे परिवार में डायबिटीज हेरिडिटी में है। एंड एनवायरनमेंट में उसके पापा को भी डायबिटीज है, उसको खुद को भी हो जाएगी। तो एनवायरनमेंट, योर एनवायरनमेंट इज ए एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड, राइट? तीसरा कोट है, व्हेन थिंग्स चेंज इनसाइड यू, थिंग्स चेंज आउटसाइड यू। सच अ फैंटास्टिक कोट। जब आपके अंदर चीजें बदल जाती हैं, जब आपकी ब्रेन वेव्स, आपके थॉट्स, आपके बिलीफ बदल जाते हैं, व्हेन थिंग्स चेंज इनसाइड यू दे चेंज आउटसाइड यू। आपके बाहर की दुनिया बदल जाती है। योर एनवायरनमेंट इज एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। all quotations are co-relating, right? Absolutely. Next quotation है, you repeat what you do not repair. You repeat what you do not repair. आप जिस चीज को रिपेयर नहीं करेंगे, यानी अगर आपके अंदर की भावना है कि हाय हमारे घर में डायबिटीज, हाय 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 हाय, आपके घर में आपके मन में ये फीलिंग, ये भावना, ये इमोशन, ये एनर्जी है कि हाय पैसा तो बहुत मुश्किल से, पैसा टिकता ही नहीं है, पैसा तो लड़ाई की जड़ है, पैसा दुखों की जड़ है। यू रिपीट, आपके एक्सपीरियंसेस रिपीट होंगे। यू रिपीट वॉट यू डू नॉट रिपेयर। यू रिपीट वॉट यू डू नॉट रिपेयर। Next quotation. Anything, anyone you give attention to becomes true. Anything and anyone you give attention to becomes true. आप अगर किसी चीज को या किसी इंसान को, किसी भावना को अटेंशन देते हैं, फॉर दैट मैटर अगर आप सोचते हैं कि वो वाली बुआ बहुत खराब है, वो बुआ बहुत बेकार है, वो बुआ इतनी गंदी है, इतनी बदतमीज है, वो बुआ ऐसी, वो बुआ वैसी, और वो बुआ आपके साथ सच में वैसी हो जाती है, वो बुआ लाइफ टाइम आपके साथ वैसी रहती है, पर वो बुआ सबके साथ तो ऐसी नहीं है। सबके साथ तो ऐसी नहीं है, वो आपके साथ, इट इज ए साइकिल। यस, अंडा पहले आया या मुर्गी, बुआ पहले ऐसी थी या हमने पहले ऐसे सोचना शुरू किया। अब नाउ अगर आप विक्टिम बन के रहेंगे तो कुछ बदलेगा नहीं। आर यू अ विक्टिम और यू आर अ विनर? अ विक्टिम और अ विनर। एक विक्टिम बोलेगा कि अंडा पहले आया या मुर्गी, बुआ पहले ऐसी थी, हमने पहले ऐसे सोचना शुरू नहीं किया, तो ठीक है विक्टिम रहो, बुआ पूरी लाइफ ही ऐसी रहेगी। बट एक विनर ऐसे सोचता है कि कोई बात नहीं, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं सबसे पहले अपने आप को बदलूंगा, अपने थॉट्स को बदलूंगा। सो ये कोटेशन कहता है, एनीथिंग एंड एनीवन यू गिव अटेंशन टू बिकम्स ट्रू। ये सारी कोटेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही तो बात कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट कोटेशन है, वट एवर यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। वट एवर यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। आप फोकस कर रहे हैं पैसा मुश्किल है, पैसा मुश्किल है, पैसा मुश्किल है, एक्सपैंड हो जाएगा ये आपकी लाइफ में, पैसा मुश्किल ही रहेगा। आप फोकस कर रहे हैं बुआ ऐसी, बुआ कमीनी, बुआ गंदी, बुआ ये, बुआ आपके लिए वैसे ही हो जाएगी। आप फोकस कर रहे हैं, वाओ आई एम सो लकी, मैं बहुत ब्लेस्ड हूं यार, जितना पैसा मुझे आज तक दिया है प्रभु उसके लिए धन्यवाद। आप ग्रेटिट्यूड में हैं, वही एक्सपैंड हो जाएगा आपकी लाइफ में। आप फोकस कर रहे हैं यार मनी इज इजी, कम ऑन मैन, पैसा तो यूं कमाया जा सकता है, पैसा तो हाथ का मैल है। इट विल एक्सपैंड। वॉट एवर यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। अगला कोटेशन है, व्हेन यू चेंज पीपल अराउंड यू चेंज। व्हेन यू चेंज पीपल अराउंड यू चेंज। जब आप बदलते हैं, आपके विचार बदलते हैं, आपके आसपास के लोग तो अपने आप बदलने लग जाते हैं। पीपल अराउंड यू आर नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड।
पीपल अराउंड यू आर नथिंग बट योर ओन मिरर। वो आपका मिरर है, वो आपको आपकी ही रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। नेक्स्ट कोटेशन है, चेंज योर माइंड एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। चेंज योर माइंड एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, ये सारे कोटेशन अब आप खुद बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अगला कोटेशन है, वॉट एवर यू सिंसियरली बिलीव एंड ट्रस्ट ऑफ अनदर यू अवेकन विद इन देम। Whatever you sincerely believe and trust of another, you awaken within them. It is the same example. बुआ गंदी, बुआ बदतमीज, बुआ selfish. Whatever you sincerely believe and trust of another, whatever you sincerely believe and trust of another, you awaken within them. Right? अगला quotation मैं बताता हूं. Next quotation. Today is the tomorrow you thought about yesterday. Today is the tomorrow which you thought about yesterday. राहुल ने कल ये सोचा था कि हाय कल ईएमआई कैसे चुकाऊंगा, हाय लाइफ का क्या होगा, हाय मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मकान ले लिया है, ईएमआई चुकानी है, मैं घूमने नहीं जा पाऊंगा। राहुल आज घूमने नहीं जा पाया, बिकॉज टुडे इज द टुमारो you thought about yesterday. wow, सब कुछ हमारे विचारों से बदल सकता है। Everything can be changed, controlled and healed by our thoughts. Next quotation, अगर मेरे पास है तो, अगर नहीं है तो हम खत्म करेंगे। An emotion is a early manifestation. An emotion is a early manifestation. कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी घटना लाइफ में मैनिफेस्ट होती है बाद में। जैसा हम अभी बात कर रहे हैं, पहले तो वो इमोशन आता है, राइट? वो ऐसी, पैसा मुश्किल है, मेरा क्या होगा, मेरे ऑफिस में सब खराब है, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, डर, फियर एंड इमोशन, फियर, डर, बुआ ऐसी, एंगर, गुस्सा, जजमेंट। एन इमोशन इज अ अर्ली मैनिफेस्टेशन। एक इमोशन अर्ली मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन की पहले की मैनिफेस्टेशन है। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, एन इमोशन इज अ अर्ली मैनिफेस्टेशन, यानी मैनिफेस्टेशन इज फॉलोड बाय द इमोशन। इमोशन आ गया तो मैनिफेस्टेशन तो होनी ही है। सो such meaningful, such fantastic quotations, right? Let me see if I have another quotation. Let me just see. Yeah, so I think so ये थे वो कोटेशंस, वो मैनिफेस्टेशन, ये थी वो लर्निंग, वो साइंस, वो गूढ़ रहस्य, वो ज्ञान, वो विज्ञान जो बताता है कि हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारे इमोशंस वो एनर्जी हैं जो इस ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हैं, इस क्वांटम फील्ड में ट्रैवल करते हैं, और उन्हीं इमोशंस, उन्हीं वाइब्रेशन से जुड़ी हुई घटनाओं को, एक्सपीरियंसेस को खींच के हमारे पास ले आते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो, और हम अगले वीडियो में बात करेंगे कैसे हम फर्दर चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे लाइफ चलती है, कैसे लाइफ बिगड़ती है और कैसे लाइफ ठीक हो सकती है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि लोग मोहित के वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, लोग मोहित के वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, और यूट्यूब मेरे इन वीडियोस को बहुत लोगों के सामने प्रमोट करना शुरू कर देता है। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंटिंग भी सेम काम करती है। यूट्यूब को लगता है कि इसकी वीडियोस पे ट्रैक्शन आ रहा है, कमेंट्स करें, और यही एक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने लव्ड वंस के साथ मेरे इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से देखें, यूट्यूब को पता चले और मुझे और आगे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।